हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जहाँ होंगे अपने जीवन में खुश होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम का जो लाइफ का जो चलता रहता है, सब संघर्ष हमेशा चलता रहेगा जीवन में। चाहे आप जहाँ भी चले जाएँ, जिस भी पोजीशन पर चले जाएंगे, संघर्ष हमेशा रहता है। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो जेई मेंस और एडवांस का पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी बहुत सारे रास्ते हैं जीवन के, है ना। एक पेपर से आपका जीवन डिसाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा रास्ता है जीवन का। नीट का पेपर जो है, जो अभी रीनीट होने वाला है, 21 जून को होने वाला है रीनीट का। तो आज आपका है 17 जून, तो आज से लगभग 3 दिन बचा हुआ है रीनीट का एग्जाम। तो इन 3 दिनों में जितना हो सकता है उतना आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, है ना। पेपर दीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए, फुल लेंथ का जो है टेस्ट पेपर दीजिए। जितना हो सकता है रिवाइज़ करिए, जितना हो सकता है, ठीक ना। इन 3 दिनों में जितना हो सकता है अपना रिवाइज़ करिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। अच्छा करिए, अच्छा होगा रिजल्ट, ये मान कर चलो आप, ठीक ना। अगर अच्छा किया है आपने तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी होती है, सभी को एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, क्योंकि पेपर ही ऐसा है यार, क्या कर सकते हैं। पेपर ऐसा है, 24-25 लाख बच्चे स्टूडेंट जो है अपियर होते हैं इस एग्ज़ाम में, है ना। तो थोड़ा एंजाइटी होता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझिएगा कि हम जो अपने क्लास का टेस्ट देने जाते थे, वही जो है टेस्ट नीट का है, सेम वही पैटर्न है, सेम वही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बस बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूँ यार। देखो ऊपर लिखा हुआ है एकलव्य PYQ सीरीज़, और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हैं, ठीक ना। कुछ थेरेटिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जेई मेंस के हैं, एडवांस के हैं, नीट के हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। मतलब ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सीरीज़ है आपके लिए। बहुत ही इफेक्टिव सीरीज़ होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो सेशन को जरूर देखिएगा, ठीक है। लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, हर तरीके का सवाल इसमें है, ठीक है। और इसमें PYQs हैं, सारे PYQs हैं, है ना, सभी के सभी PYQs हैं, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। तो लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले मेरा आपसे एक गुजारिश ये है कि सेशन के अंत तक बने रहिएगा, लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि अ टैंक, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है यार ये। अ टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी दिया गया 6 रो 2 रो। हायर डेंसिटी लिक्विड इज द अप। तो आपसे बोला गया है कि हायर डेंसिटी लिक्विड इज फील्ड अप टू हाइट L/2 फ्रॉम द बॉटम। मतलब ये जो है, ये वाला, ये जो है ना, ये आपका L/2 है, ठीक ना। ये मतलब ये L/2, इसका जो है डेंसिटी आपसे बोला गया कितना है, जरा बताओ। 6 रो है, और इसका जो है डेंसिटी बोला गया आपको कितना है, 2 रो है, ठीक ना। डेंसिटी जो है 2 रो है। आपसे बोला गया है, कह रहे थिन रॉड है जिसका डेंसिटी भी रो है, लेंथ L है। आपसे बोला गया फुल्ली इम्बर्ज एंड हिंज, मतलब यहाँ से हिंज कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया बॉटम से, ठीक है। ऑक्सीलेट कर रहा है, देखो जरा, ये रॉड है, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया है, और ये रॉड वर्टिकल में ऐसे क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्टिकल में। मतलब ये जो ऑक्सीलेशन है, ये कौन सा है, एंगुलर एसेप्शन है, क्योंकि एंगल में जो है इसका क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर। कर इफ रॉड इज स्लाइटली डिस्टर्ब, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, ठीक ना। और बोला गया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन दिया गया 2π/m √L/g, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो n की वैल्यू बतानी है। तो यार मैंने याद करो, मैंने कहा था किसी भी एसएचएम को क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले पहचानो कि कौन सा एसएचएम है, लीनियर एसएचएम है कि एंगुलर है। तो यहाँ पर एंगल में जो है डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पर कौन सा एसएचएम है, एंगुलर। और एंगुलर एसएचएम में याद करो, मैंने आपसे कहा था कि एंगुलर एसएचएम में हम क्या देखते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या देखते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर, I × अल्फा। तो यहाँ से हम देखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या देखेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर, देखो ये बताओ, इस पॉइंट O के अबाउट, इसके अबाउट देखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, तो I × अल्फा, ये होता है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब नेट टॉर्क हमें देखना है अबाउट O। तो हम क्या करेंगे, आपसे बोला गया स्मॉल ऑक्सीलेशन, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से ऐसे क्या कर दो, घुमा दो, थोड़ा सा एंगल घुमा दो, बस थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एंगल मैंने घुमा दिया, ठीक ना। और ये एंगल ध्यान से देखना, बहुत ही स्मॉल एंगल है। और मान लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, या डी थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लो, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो आप पहले देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमें देखना है टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पर देखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या देखेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर, I × अल्फा के बराबर। क्या देखना पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल्स टू I × अल्फा के बराबर। ये हमें देखना पड़ेगा, या रिस्टोरिंग टॉर्क नेट फोर्स देखना पड़ेगा और नेट टॉर्क देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
कुछ नहीं, बस हमें क्या करना है, पहले देखो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले तो एम लगेगा। एम कहाँ लगता है आपको पता है, एम लगता है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। तो बताओ ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ लगेगा एम नीचे की तरफ, इधर एम लगा, ठीक ना, इधर एम लगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लगेगा क्योंकि लिक्विड में है ये रॉड, कहाँ है, लिक्विड में है, तो लिक्विड में याद करो मैंने कहा था आपसे, लिक्विड में जब रहता है रॉड तो लगता है एक अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंसी फोर्स। क्या लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स या बाइंसी फोर्स। हम देखो दो लिक्विड है तो दो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है, दो अपथ्रस्ट फोर्स होंगे। अब अपथ्रस्ट फोर्स कहाँ लगता है, बाइंसी फोर्स कहाँ लगता है, बाइंसी फोर्स लगता है जो बॉडी, मतलब जो बॉडी का पार्ट डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, उस बॉडी के सेंटर पर, सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगता है, सेंटर ऑफ मास पर नहीं लगता है। जो बॉडी डूबा हुआ है, जितना पार्ट बॉडी का लिक्विड में या वाटर में डूबा हुआ है, उस बॉडी के सेंटर पर। तो बताना यार, आपसे बोला गया L/2 देखो जरा, ये वाला जो है L/2 डूबा हुआ है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, L/4 पर होगा। तो यहाँ लगेगा हमारा FB1, यहाँ पर लगेगा हमारा FB1, ठीक ना, यहाँ पर लगेगा FB1। अब देखो जो दूसरा वाला है ये भी L/2 है, क्योंकि L/2 नीचे वाला है, L/2 ऊपर वाला। अब इसका बताओ जो मिडिल पार्ट होगा वो कितना होगा, L/2 का मिडिल पार्ट L/4, तो यहाँ लगेगा FB2, यहाँ लगेगा FB2। तो दो फोर्स लगेंगे, बाइंसी फोर्स कहाँ कहाँ लगेंगे, तो L/4 पर लगेंगे। अब देखो जरा ये जो डिस्टेंस होगी यार, बताना जरा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बना देखना जरा, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से देखिएगा जरा, ठीक ना, ये जो यहाँ पर आपका हिंज किया गया है, ठीक ना, ये हिंज किया गया है। अब बताना जरा, यहाँ पर लग रहा है FB1, यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यहाँ पर लग रहा है FB1, ठीक ना, ये आपका FB1 है, ठीक ना, और ये आपका FB2 है, ठीक ना, और ये आपका FB2 है, और ये आपका MG है, ये क्या है, MG है, ठीक ना, ये आपका MG है, और ये आपका FB1 है, ठीक ना, और ये आपका FB2 है। अब हमें क्या देखना होता है जरा बताओ, नेट टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बताना आपका, ये आपका FB1 है, कौन सा है, FB1, और ये आपका FB2 है, FB2 है, और ये बताओ क्या M × G, MG है, ठीक ना। तो हमें देखना होता है फोर्स, और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताना जरा, ये जो डिस्टेंस होगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी यार, ये L/4 होगा, ठीक ना, ये वाला L/4 होगा, लेकिन ये L/4 परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, करेंगे इसका कंपोनेंट, क्या करेंगे, करेंगे इसका कंपोनेंट। देखना जरा, कंपोनेंट कर दो जरा। ये एंगल आपने लिया था वर्टिकल से कितना जरा बताओ, थीटा। तो बताओ ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 - थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा 90 - थीटा। कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। तो L/2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो L/2 का कॉस, L/2 का कॉस 90 - थीटा। कितना आएगा, L/2 का कॉस 90 - थीटा, जो कितना होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा L/2 नहीं होगा, L/4 होगा, सॉरी, क्योंकि इसके लगेगा मिडिल पार्ट पर, किधर लगेगा, मिडिल पार्ट पर, ठीक ना। तो L/4 का यहाँ पर लिखेंगे L/4 का कॉस 90 - थीटा, L/4 का कॉस 90 - थीटा, L/4 लिखेंगे कॉस 90 - थीटा, जो कितना हो जाएगा, तो L/4, ठीक ना, ये डिस्टेंस है L/4 × साइन थीटा, क्या हो जाएगा, L/4 × साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही बताओ इधर भी हो जाएगा L/4 × साइन थीटा, लेकिन बताओ हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, O से। तो L/2 + L/4 कितना, 3L/4, इसके लिए बताओ जरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना है जरा बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है आपका L/4, कितनी है, L/4। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर येलो पेन से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है आपका L/4, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है जरा बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L/2 है, हमें लेना O से है, L/2 + L/4 कितना होगा, 3L/4, और MG लग रहा है L/2 पर। तो आप देखो जरा नेट टॉर्क, देखो नेट टॉर्क बताओ, यहाँ पर लिखूंगा मैं नेट टॉर्क, देखिएगा जरा ध्यान से नेट टॉर्क क्या आएगा। तो नेट टॉर्क में जरा बताना, पहला टॉर्क हो जाएगा FB1 का, तो नेट टॉर्क में पहला टॉर्क आ जाएगा FB1 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ कितना हो जाएगा यार, FB1 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/4 × साइन थीटा, कितना हो जाएगा, L/4 × साइन थीटा। अगला बताओ जरा, नेट टॉर्क FB2 × 3L/4 × साइन थीटा, अब MG का कितना होगा जरा बताओ, सेम MG का हो जाएगा, तो MG, ठीक ना, MG × डिस्टेंस हो जाएगा कितना, L/2, डिस्टेंस हो जाएगा M/2 × साइन थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका I × अल्फा के, ठीक ना। ये टॉर्क है FB1 × L/4 साइन थीटा, और यहाँ से डिस्टेंस लिखोगे तो FB2 × 3L/4 × साइन थीटा प्लस MG का हो जाएगा, तो MG × क्योंकि MG कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2 × साइन थीटा, किसके बराबर, I × अल्फा के बराबर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले निकालेंगे FB1 और FB2। FB1 कैसे निकालेंगे हम, तो ये होता है बाइंसी फोर्स। बाइंसी फोर्स का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखना था, बाइंसी फोर्स का जो फार्मूला होता है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डूबा हुआ वॉल्यूम
डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये होता है आपका बाइंसी फोर्स। तो बताओ लिक्विड का डेंसिटी कितना है 6 रो, कितना है 6 रो। डूबा हुआ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ बताओ कितना है, कितना डूबा हुआ, तो L/2 इंटू जी, कितना होगा जरा बताइए, यह आ जाएगा आपका 3a रो इंटू जी, ये हो जाएगा आपका FeB1, ये हो जाएगा आपका FeB1। ये जो वैल्यू आपने निकाला है ये वैल्यू किसकी है जरा बता दो, ये वैल्यू आपकी FeB1 की है, किसकी है FeB1 की है। बताओ सिमिलर बताओ जरा FeB2 कैसे निकालोगे, FeB2 सिमिलर बताओ डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है 2 इंटू रो, डूबा हुआ वॉल्यूम एरिया इंटू डूबा हुआ वॉल्यूम L/2 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, यहाँ पर एल भी होगा ध्यान रखिएगा, एल इंटू जी, ये हो जाएगा FeB2, क्या हो जाएगा FeB2। तो हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करते जाएंगे, इसका मतलब FeB2 की वैल्यू किसके बराबर, FeB2 की वैल्यू किसके बराबर, तो रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, ये हो जाएगा आपका FeB2। ये आपने निकाला किसका वैल्यू है, FeB2 की वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाला आपने, तो FeB2 की वैल्यू निकाला है। ऊपर किसकी वैल्यू है, तो FeB1 की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, तो साहब ये वैल्यू FeB1 की है, किसकी है FeB1 है। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ और इसको मैं ऐसे जो है पेन से डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक ना, बॉक्स में बंद कर दो, डब्बे में बंद कर दो, ठीक ना। तो आपने FeB1 निकाल लिया, FeB2 निकाल लिया, वैल्यू को पुट करेंगे जरा, पुट कर दो जरा, तो 3 इंटू, देखना पहले ही क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, तो FeB की वैल्यू 3 इंटू यहाँ लिखेंगे 3 इंटू ए इंटू रो इंटू जी, ठीक ना, इंटू एल मल्टीप्लाई बाई बताओ क्या था L/4, आगे बताओ जरा। अब यहाँ पर कितना है, तो रो इंटू ए इंटू एल, तो वहाँ पर ऑलरेडी 3 था, तो 3 रो इंटू ए, 3 इंटू रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी इंटू L/4, ये हो जाएगा, ठीक ना, प्लस mg, माइनस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये घुमाएंगे माइनस में, अरे अगर ये दोनों फोर्स घुमाएंगे इसके अबाउट क्लॉकवाइज तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। देखो यहाँ पर शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, प्लस लिख दिया होगा, माइनस होगा वहाँ पर, क्योंकि ये दोनों घुमाएंगे अगर क्लॉकवाइज तो mg घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे mg की वैल्यू फिर से वही, m तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में, तो डेंसिटी बोला गया रो, तो रो इंटू एरिया इंटू एल इंटू जी, ठीक ना, इंटू L/2, और इन सभी के बाहर क्या लगा दोगे साइन थीटा, क्या लगा दोगे आप साइन थीटा, ठीक ना, इन सभी के बाहर लगा देंगे आप साइन थीटा, ठीक। और साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो आई इंटू अल्फा के बराबर होगा, आई इंटू अल्फा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे हम, बताओ एलसीएम कितना होगा यार, एलसीएम देख सकते हो आप, एलसीएम होगा शायद 4, एलसीएम होगा, यहाँ पर देखो मैं एलसीएम लिख रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो एलसीएम 4 हो गया। इधर हो जाएगा आपका कितना जरा बताओ, 3a, यहाँ पर लिख लो 3a L² इंटू जी, 3a L² जी इंटू रो, प्लस इधर भी देखो बताओ कितना हो जाएगा 3a L² इंटू रो इंटू जी, ठीक ना। इधर बताओ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, तो 2 इंटू रो इंटू ए L² इंटू जी, किसके बराबर जरा बताओ। अच्छा साइन थीटा भी है, ध्यान रखिएगा, इधर साइन थीटा भी है, ठीक ना, साइन थीटा को मैं किनारे लिख रहा हूँ, साइन थीटा भी है, तो यहाँ पर लिख लो साइन थीटा, यहाँ पर लिख लो आप साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा किसके बराबर होगा जरा बताओ, आई इंटू अल्फा, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट O। अब देखना यार ये कितना होगा, 336 में से 2 माइनस कर दो 4, अब 4 से 4 नीचे कट जाएगा, तो क्या होगा जरा बताओ। यहाँ पर एक और पेज हम यूज करेंगे, तो सब कट जाएगा यार, सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है। सब कटने के बाद बताओ क्या बनेगा, सब कटने के बाद आएगा रो इंटू ए, ठीक ना, L² इंटू जी, ठीक ना, ये बनेगा, और ये किसके बराबर होगा, तो आई इंटू अल्फा के बराबर। अच्छा यहाँ पर साइन थीटा भी है, साइन थीटा भूल जा रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप साइन थीटा से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे जरा बताओ, इक्वल्स हो जाएगा आई इंटू अल्फा, आई इंटू। तो हम क्या करते हैं स्मॉल एंगल के लिए देखते हैं, आपसे बोला गया एकदम स्मॉल डिस्टर्बेंस, तो अगर स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए देखोगे फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, तो स्मॉल एंगल के जरा बताओ क्या होगा। स्मॉल एंगल के लिए आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर होती है स्मॉल एंगल के लिए। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा रो इंटू ए L² इंटू जी, ठीक ना, इंटू थीटा किसके बराबर, आई इंटू अल्फा। अब यहाँ से देखना जरा, मैं आपसे पूछूँ अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा रो इंटू ए इंटू L² इंटू जी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम कंपेरिजन करेंगे ω² इंटू थीटा से, कंडीशन ऑफ
ऐसा चाहूँ तो बताओ यहाँ से मैं आपसे पूछूँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रो इंटू ए एल स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ एनर्जी है, ये ओमेगा की वैल्यू है। तो बताओ जरा ये स्क्वायर रूट निकालेगा, तो स्क्वायर रूट निकालेगा, बताओ कितना होगा यार, ये स्क्वायर रूट में लिख लो जरा इसको, स्क्वायर रूट में लिख लो जरा इसको, स्क्वायर रूट में कितना होगा जरा बताओ। तो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट में कितनी हो जाएगी बताओ, स्क्वायर रूट में हो जाएगा रो इंटू, ठीक ना, रो इंटू एल स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ एनर्जी आई, ठीक ना। ये ओमेगा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टाइम पीरियड, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टाइम पीरियड। आप अच्छे तरीके से जानते हो टाइम पीरियड जो होता है, याद करो जरा क्या होता है फार्मूला, 2 पाई बाई ओमेगा। ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, किसका होता है, टाइम पीरियड का। तो हमने ओमेगा निकाल लिया, वैल्यू के यहाँ से पुट करना है, तो वैल्यू को जरा पुट कर दो यार, वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ से बताओ टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। देखिए जरा टाइम पीरियड का जो फार्मूला आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, देखो आई चला जाएगा ऊपर, आई चला जाएगा ऊपर, तो आई के चला गया ऊपर, ठीक ना, और नीचे क्या रह जाएगा, तो नीचे रह जाएगा आपका रो इंटू ए इंटू, तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई रो इंटू ए इंटू एल स्क्वायर इंटू जी, ठीक ना। अब देखना जरा 2 पाई, ठीक ना, अंडर रूट में 2 पाई अंडर रूट में आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, बताओ आई कितना होगा। तो आपको पता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही इस पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट मतलब वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मास नहीं दिया है तो मास को हम लिखेंगे रो इंटू ए, क्या लिखोगे, तो रो इंटू ए लिख दो जरा, एम एल स्क्वायर, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एम एल स्क्वायर, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 3, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई रो इंटू ए इंटू एल स्क्वायर इंटू जी। देखो जरा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। अब एम हमें नहीं दिया गया है, एम हमें नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, हम क्या करेंगे। देखो मैं इधर ऊपर का ही रफ कर रहा हूँ यार, ठीक ना, इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इधर का मैं रफ कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो हम इसको रफ करेंगे, बस इतना ही रफ करेंगे। देखिए जरा, तो यहाँ पर देखना टी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा 2 पाई अंडर रूट में क्या होगा, 2 पाई, तो एम के वैल्यू हो जाएगा रो इंटू ए इंटू एल, रो इंटू देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया है, तो रो इंटू ए इंटू एल, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 रो इंटू ए इंटू जी, रो ए सब कट जाएगा, एल बचेगा, तो क्या बचेगा जरा बताओ, बचेगा 2 पाई अंडर रूट में, एल अपॉन 3g, तो एल अपॉन 3g। और आपको जो है क्वेश्चन में क्या, इसको क्या करो, √3 को बाहर कर लो, तो 2 पाई √3 को बाहर कर लो, तो √3 को मैंने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचेगा जरा बताओ, अंदर बचेगा एल बाई जी, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में एल बाई जी, क्या लिखेंगे, एल बाई जी हो गया। और याद करो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड की वैल्यू थी, उस क्वेश्चन में टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी बताओ कितनी थी, तो टाइम पीरियड का जो वैल्यू था, याद करो जरा, टाइम पीरियड का जो वैल्यू था वो था 2 पाई बाई एन, ठीक ना, इंटू अंडर रूट में 2 पाई बाई एन इंटू अंडर रूट में कितना था, एल बाई जी। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी आपकी एल बाई जी, कितना था, तो कंपैरिजन करोगे तो बताओ यहाँ पर एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो कंपैरिजन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एन की वैल्यू अंडर रूट में 3 आ रही है, अंडर रूट में 3, या इसी को बोल सकते हैं एन की वैल्यू अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो 1.73 मानकर चलेंगे, ये हो जाएगा एन की वैल्यू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि इसमें फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड का और मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मतलब मैकेनिक्स भी है, फ्लूइड भी है, एसएचएम भी है, तीनों है ना। एन की वैल्यू 1.732 भी लिख सकते हैं, 73 भी है। तो ये आपका जेई एडवांस का देखो क्वेश्चन है शायद ये, ठीक ना, शायद जेई एडवांस का जो है क्वेश्चन है ये, है ना, 2000 यहाँ पर लिखा हुआ 2026 पेपर 1 का क्वेश्चन है। और ध्यान रखना यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर जो है माइनस होगा यार, सॉरी, क्योंकि अगर ये दोनों घुमाएंगे इधर क्लॉकवाइज तो एमजी घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, निकाल दिया आपने कितना इतना निकाल कर रख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, कह रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग F1, ठीक ना, कोई मास जब स्प्रिंग से सस्पेंडेड है तो उसका फ्रीक्वेंसी बोला गया F1 है, तो फ्रीक्वेंसी जरा बताओ क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो याद करो जरा, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने आपको बताया था,
फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताया था मैंने आपको। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F1 इक्वल्स टू 1/2 पाई, F1 इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट में, F1 इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट में K बाई एम। क्या होता है? K बाई एम। यहाँ लिखेंगे K बाई एम। K क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, K बाई एम, ठीक ना, K बाई। आपने क्या कर दिया, उस स्प्रिंग को जो है हाफ पार्टों में काट दिया है। जब स्प्रिंग को काट दोगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। याद करो जाए K की वैल्यू मैंने आपसे कहा था, K की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ होता है। या इसको मान लो आप कोई कांस्टेंट मान लो P, मान लो P इंटू एल, और आपसे बोला गया है कि हमने कट कर दिया है तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट K नॉट, कट कर दोगे P वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको कट कर दोगे L/2 में तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। बताओ 2 चला गया अगर ऊपर तो K नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? तो K नॉट की वैल्यू आ जाएगा 2K के बराबर। K की वैल्यू आ जाएगी, K नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2K के बराबर। ये नया हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा नया स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हो जाएगा आपका नया स्प्रिंग कांस्टेंट, ये नया स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक ना। अब पूछ रहे हैं नया फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, तो नया फ्रीक्वेंसी F2 सेम वही फार्मूला लगाओगे 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट में M बाई के, 1/2 पाई अंडर रूट में M बाई के। तो लेकिन ये K बाई एम होगा तो टाइम पीरियड है, तो K की वैल्यू 2K बाई M, ठीक ना। वही मास है, सेम मास है। आपसे पूछा रेशियो F1/F2 का रेशियो पूछा है। दोनों को डिवाइड कर दोगे, F1/F2 का रेशियो देखो सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा? रूट में 2 बचेगा। सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा? रूट में 2। इसका मतलब F1, ठीक ना, F1/F2 का जो वैल्यू आ जाएगा, F1/F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट में 2। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। F1/F2 की जो वैल्यू आ जाएगी बताओ कितनी आ जाएगी? रूट में 2। कितनी आ जाएगी? रूट में 2। तो ये हमारा आंसर है यार, ये आंसर पर हम जा सकते हैं, ठीक ना। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है जरा बताइए, कौन सा आंसर मैच कर रहा है? रूट 2 मतलब 4th पार्ट इज द राइट आंसर। देखो 2026 इसी साल पूछा गया है, 8 अप्रैल को इसी साल पूछा गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, रूम में तो पानी पी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला गया स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाई 2 mm व्हेन इज लोडेड बाई विद मास 200 ग्राम। कह रहे हैं स्प्रिंग में जैसे हमने मास को ऐड किया तो ये जो है स्प्रिंग क्या हो गई? 2 mm खींच गई है। कितनी खींच गई है? मतलब यहाँ पर आ गई, पहले जो है ब्लॉक यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया कितना? 2 mm। फिर से बोला गया ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, आपसे बोला गया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहाँ नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है। कह रहे हैं यहाँ से फर्दर 2 mm और खींचा है यहाँ पर। यहाँ पहले यहाँ पर था ये ब्लॉक, देखो ये स्प्रिंग है, ब्लॉक यहाँ पर था, यहाँ से हमने इसको छोड़ दिया है तो यहाँ पर आया है 2 mm नीचे। अब यहाँ आपसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, उसी का नाम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपसे बोला गया है कि हमने 2 mm और खींचा है नीचे, यहाँ खींचा है, यहाँ मतलब खींचने के बाद फिर छोड़ा है। तो बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ये 2 mm, ये भी 2 mm, तो बताओ इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 mm। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम एलोंगेशन, वो कितना हो जाएगा? 2 mm इधर, 2 mm इधर, कितना? 4 mm। जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में 2 mm पहले था और हमने 2 mm और खींच दिया है, कितना हो जाएगा? 4 mm। कितना हो जाएगा? 4 mm। तो देखना जरा, आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आप जानते ही हो, 1 टाइम पीरियड। तो पहले निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट में M बाई के, 1/2 पाई अंडर रूट में M बाई के, K बाई एम। वो टाइम पीरियड होता है K बाई एम, सॉरी K बाई एम, तो यहाँ आप लिखेंगे K बाई एम, ठीक ना। तो K बाई एम, M हमें पता है शायद 200 ग्राम है, ठीक है ना, लेकिन K नहीं पता है। तो बताओ जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जरा बताओ क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगा? mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा। और जैसे ही स्प्रिंग एलोंगेट होगा, तो आपको पता है, मैंने बताया है, स्प्रिंग अगर एलोंगेट होता है तो एलोंगेशन का अपोज करता है, मतलब वो फोर्स ऊपर लगाएगा। और कौन सा फोर्स लगाता है? K इंटू एक्स, K इंटू एक्स। मतलब ये है कि Kx किसको बैलेंस करेगा जरा बताओ? Kx जो है mg को बैलेंस करेगा, Kx जो है mg को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे K, तो K इंटू mm में दिया गया है तो 2 इंटू 10⁻³ करोगे, ठीक ना। किसके बराबर जरा बताओ? m की वैल्यू दिया गया 200 ग्राम, तो 10⁻³ करोगे। और g की वैल्यू आप मान लीजिए कितना दिया गया है? 10। तो बताओ यहाँ से K की वैल्यू कितनी आएगी यार? ये K की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1000 आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई। ये K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू है। K की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला और K की वैल्यू कितनी आ गई? K की वैल्यू आ गई 1000। कितनी आ गई? 1000, ठीक ना। ये K की वैल्यू है, ठीक ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू है। और मास दिया गया है, हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन में। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट में के बाई एम, अंडर रूट में के बाई एम। तो के बाई एम बताओ, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एम हमें दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू को जरा पुट कर दो। के की वैल्यू कितनी है, 1000 है, ठीक ना। डिवाइडेड बाई कितना बताओ, एम 200 ग्राम, तो 2 × 10⁻³ तो बताओ जरा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ऊपर चला जाएगा, बताओ जरा, कट जाएगा ये, तो ऊपर चला जाएगा कितना 10,000, और कटेगा कितना होगा जरा बताओ यार, 2 जीरो यहाँ पर -1, ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा कितना 500, कितना हो जाएगा, तो 1/2 पाई, 1/2 पाई, 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट में बताओ कितना होगा, अंडर रूट में 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 नहीं 5000 हो जाएगा शायद। देखो जरा, यहाँ पर 1 जीरो और आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये जाएगा 500, ठीक ना, 1 जीरो और जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 से कटेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5000, ठीक ना, 5000। अब यहाँ से हम क्या करेंगे जरा बताओ, बाहर लेंगे कितना जरा बताओ, यहाँ से 10 बाहर ले लो पहले, ठीक ना, तो अब 10 बाहर ले लो, तो 10, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 पाई, 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, अंदर क्या बचेगा जरा बताओ, अंदर बचेगा आपका 50, अंदर बचेगा आपका 50, यहाँ पर लिख लो आप, अंदर बचेगा आपका 50, ठीक ना। अब देखो ये कट जाएगा, कितना टाइम्स में जरा बताओ, कट जाएगा 5 टाइम्स में, कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो नेक्स्ट पे यहाँ यूज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, फ्रीक्वेंसी बताओ कितना था, फ्रीक्वेंसी था ऊपर कितना था जरा बताओ, यहाँ था 1/2 पाई, 1/2 पाई, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 10, रूट में कितना जरा बताओ, रूट में 50 था, रूट में 50 था, रूट में 50 था, यहाँ पर लिख लेंगे रूट में 50, रूट में 50, तो यहाँ पर लिख लो रूट में 50, ठीक ना। अब देखो ये कट जाएगा वैल्यू यार कितने से, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक ना, अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में 50, अंडर रूट में 50, तो यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट में 50, ठीक ना, अंडर रूट में 50, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, हर्टेज में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, हर्टेज में आएगी, किस में आएगी, हर्टेज में आएगी, ठीक ना, ये फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, हर्टेज में आएगी। तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक ना। अब आपसे पूछा गया है एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, तो आपके पास 2 तरीके हैं एनर्जी स्टोर करने का। पहला तो तरीका ये है कि आप जानते हो जो यू स्टोर होता है स्प्रिंग में, वो क्या होता है आपको पता है, मैक्सिमम बोला गया है, तो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर मैक्स, ये तो ये होता है, ठीक ना, मैक्सिमम की बात हो रही है। तो 1/2 यहाँ से निकाल सकते हो, 1/2 के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बताओ कितना है, 1000 है, ठीक ना, और एक्स बताओ मैक्सिमम कितना है, 4 mm है, तो 4 × mm का मतलब 10⁻³ और रेस्ट पावर कितना कर दोगे 2, रेस्ट पावर कितना हो जाएगा 2। तो बताओ यहाँ से यू मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो यू मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये कट जाएगा 500, या इसको कट कर दो, 2 2 हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 8, तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा -6, तो हो जाएगा 8 × 10⁻³ जूल, ये हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, ठीक ना, इन स्प्रिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यार। ये एक तरीका और है, सच्चम वाला तरीका क्या है, तो सच्चम वाला तरीका ये है कि हम यू जो है निकालते थे कैसे, मैक्स वाला, तो मैक्स कहाँ पर होता था, एक्सट्रीम पर, तो 1/2 m × a² × ω², एम्पलीट्यूड कितना है जरा बताओ, एम्पलीट्यूड 2 mm, कितना है 2 mm, लेकिन ध्यान रखना अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहले से एनर्जी है, क्योंकि जब स्प्रिंग खींचेगी तो इसके पास ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है ना, मतलब ये है कि याद कर मैंने कहा था ना U0 की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर U0 की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पर U0 की वैल्यू, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर U0 की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर U0 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर U0 की जो वैल्यू आ जाएगी, U0 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/2 k × 1/2 k × 2 mm, ठीक ना, 2 mm का होल स्क्वायर, ये पहले से इतनी एनर्जी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, पहले से इतनी एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 0 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, जो नेट एनर्जी आएगा U0 और ये U दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। तो वहाँ से भी आंसर आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना जरा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/π, ठीक ना, 5 रूट अब 10⁻³ हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक ना। सब क्वेश्चन जेईई मेंस के मैंने कहा ना कि क्वेश्चन 2026 6 अप्रैल का सवाल है, एक सवाल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम बूस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, करें पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड दिया गया ए, पीरियड दिया गया 5 सेकंड, कह रहे हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू द मूव फ्रॉम x बराबर a से a/2। तो याद करो जरा, मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है x बराबर क्या होता है जरा बताओ, a sin, ठीक ना, a sin ω t + 5,
ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब आपसे बोला गया है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्स बराबर ए से, मतलब एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम का मतलब जरा बताओ, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है जरा बताओ। एक्सट्रीम का मतलब होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि फेज ऑलरेडी ले चुका है कितना, जरा बताओ। ऑलरेडी फेज ले चुका है कितना, 90 डिग्री। तो ए साइन आप लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना π/2 प्लस कितना, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू जाएगा a/√2। यहाँ पर लिखेंगे a/√2, यहाँ पर लिखेंगे a/√2, a/√2 इक्वल टू क्या लिखोगे ये बताओ a। अब साइन ओमेगा टी प्लस π/2 तो हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। अब ए से ही कट जाएगा, इसका मतलब जरा बताओ यहाँ से आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू कितना बताओ 1/√2, 1/√2। इसका मतलब जरा बताओ ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर, π/4 के बराबर, क्योंकि 45 होती है यार ये। और ओमेगा क्या होता है 2π/t, क्या होता है, तो आप लिखेंगे 2π/t, ओमेगा होता है 2π/t मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, ठीक ना। टाइम पूछा गया π/4, पाई से पाई कट जाएगा, और टी आपको दिया गया, बताओ कितना टी आपको दिया गया है, टी आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना जरा बताओ। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या करोगे, डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू 5 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी किसके बराबर जरा बताओ, तो π/4 के बराबर, π/4 पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से टी की वैल्यू आप देख सकते हैं, टी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो टी की वैल्यू आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर भेज दूँ तो 5/8, 5/8। इसको इधर लेके चलेंगे थोड़ा सा कुछ देर के लिए, तो आप इसको जो है रफ कर दो। तो टी की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो कितना आ रही है, बताओ जरा। टी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है 5/8 सेकेंड, 5/8 सेकेंड। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 5/8 सेकेंड। ये हमारा क्या है बताओ जरा, ये हमारा आंसर है 5/8 सेकेंड, 5/8 सेकेंड हमारा आंसर है, ठीक है। 5/8 सेकेंड हमारा आंसर है, ठीक है। इसको डब्बे में बंद कर लेंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से सॉल्व करना एकदम, है ना। जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है फॉलो करते हुए चलना है बिल्कुल एकदम। 5/8 सेकेंड, ठीक है, 5/8 सेकेंड। तो बताओ यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा यार, 5/8 सेकेंड का मतलब कौन सा, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। अब देखो ये भी क्वेश्चन जेई का ही है, 2026 6 अप्रैल को पूछा गया सवाल है ये, 6 अप्रैल को पूछा गया सवाल है ये, ठीक। यहाँ क्या भरेंगे आप 5/8 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस दिया गया है। वेलोसिटी जो है आपको दिया गया है, बताओ वेलोसिटी कितनी दी गई है। तो वेलोसिटी दी गई v² इक्वल टू 50 - x², ये आपको दिया गया है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका कंपेरिजन, किससे करोगे तो v² बराबर ω², ठीक है, अंडर रूट में a² - x², इसी से करेंगे कंपेरिजन। या इसी को आप बोल दो, इसी को बोल दो v की वैल्यू ओमेगा, v की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट में a² - x², v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a² - x², a² - x², यहाँ लिखेंगे a² - x², ठीक ना। अब जरा बताओ यहाँ से देखो जरा, यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका मतलब अगर हम इसमें रूट ले लें दोनों तरफ, अगर हम इसमें रूट ले लें दोनों तरफ, तो बताओ जरा रूट ले लोगे तो बताओ क्या बनेगा, रूट में बनेगा, अंडर रूट में क्या बनेगा, तो अंडर रूट में बनेगा 50, अंडर रूट में बनेगा 50, देखिए अंडर रूट में क्या बनेगा 50 - x², ये बनेगा। मतलब यहाँ वैल्यू 1 है, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2π/t, क्या होता है 2π/t टाइम पीरियड, 2π/t, और आपको टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है, ठीक ना। तो टाइम पीरियड बताओ क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω। और टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया गया कितना जरा बताओ, x/7, और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ओमेगा की वैल्यू है कितनी जरा बताओ, ओमेगा की वैल्यू है 1, तो 1 इक्वल टू x/7, हमें x निकालना है। तो x को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 × 22 कितना 44, कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा x की वैल्यू, ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना 44, कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। मतलब यहाँ हम क्या भरेंगे जरा बताओ, यहाँ भरने वाले हम क्या 44, क्या भरने वाले हैं 44, ये x की वैल्यू है 2025 4 अप्रैल। सब अप्रैल शिफ्ट के सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल एकदम फार्मूला बेस वाले भी, थोड़ा कॉन्सेप्ट बस याद होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से नहीं आता याद कर, मैंने बताया था इसका डेरिवेशन बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है वेलोसिटी वाला, ठीक ना। तो अगर डेरिवेशन याद है तो ही कर पाएंगे आप, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, करें सिंपल पेंडुलम ऑफ स्ट्रिंग लेंथ बोला गया 30, ठीक है, परफॉर्म 20 ऑक्सीलेशन इन 10 सेकेंड। आपसे बोला गया है कि 20 ऑक्सीलेशन ले रहा है, 20 ऑक्सीलेशन ले रहा है, और कितना समय ले रहा है जरा बताओ 10 सेकेंड,
ठीक ना, 20 ऑक्सीलेशन ले रहा है और 10 सेकंड ले रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा एक ऑक्सीलेशन में कितना समय लेगा। तो एक ऑक्सीलेशन में कितना हो जाएगा 10/10/20। और एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लेता है उसी का नाम क्या होता है जरा बताओ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आ गया T1 की वैल्यू कितनी 1/2। फिर से बोला गया कि 40 ऑक्सीलेशन ले रहा है और सेम समय ले रहा है, मतलब पहले 20 ऑक्सीलेशन लिया 10 सेकंड में, उसके बाद 40 ऑक्सीलेशन लिया सेम टाइम में 10 सेकंड में ही। तो देखिए जरा सेम टाइम अगर ले रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 40 ऑक्सीलेशन, क्या लिखोगे 40 ऑक्सीलेशन और कितने समय में 10 सेकंड में, कितने सेकंड में 10। तो एक बात बताना यार, एक बात बताइएगा 1 ऑक्सीलेशन में कितना हो जाएगा। तो 1 ऑक्सीलेशन में हो जाएगा 10/40 और ये बनेगा आपका 1/4 और यही बनेगा हमारा T2, यही बनेगा हमारा T2। अरे बोलो हाँ या ना। और याद करो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता था 2 पाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता था 2 पाई अंडर रूट में L/G। ये जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट में L/G। इसका डेरिवेशन भी मैंने सब कुछ बताया था, ये सब कुछ मतलब एक चीज़ है ना, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि डेरिवेशन ना किया गया हो, डेरिवेशन से फार्मूला आया था, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 पाई अंडर रूट में L/G, 2 पाई अंडर रूट में L/G ये टाइम पीरियड है। तो आपको टाइम पीरियड दिया गया T1, बताओ यहाँ से T1 क्या लिखोगे यार, यहाँ से T1 की वैल्यू हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में कितना हो जाएगा L/G, अंडर रूट में कितना हो जाएगा L/G। और L की वैल्यू आपको दिया गया, पहला जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ दिया गया कितना जरा बताओ 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई G। इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 बनाओ, ठीक है। दूसरे के लिए लिखो, दूसरे के लिए टाइम पीरियड 1/4 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L/G, अंडर रूट में L/G। अब इसी का लेंथ पूछा गया सेकंड वाले का, तो L/G करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे L/G हम L ही पूछा गया, दोनों का आपस में, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ देखना जरा, दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिए तो क्या होगा जरा बताओ 1/4, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ 1/4, ठीक है 1/4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2, 2 पाई कट जाएगा। तो बताओ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर लिख रहा हूँ L/30 सेंटीमीटर, क्या बनेगा L/30 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे अंदर बचेगा L/30 सेंटीमीटर, बताओ हो जाएगा कटेगा 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो यार, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो इधर कितना होगा यार बताओ, इधर हो जाएगा L/30, ठीक है L/30। इसका स्क्वायर कर दोगे बताओ कितना होगा यार, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब जरा बताओ L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो यहाँ से लिख रहा हूँ देखना जरा, L की वैल्यू आ जाएगी 30/4। तो यहाँ पर लिखेंगे L की वैल्यू आ जाएगा 30/4 और 30/4 का मतलब जरा बताओ, 30/4 का मतलब L की वैल्यू किसके बराबर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो है सेकंड वाले पेंडुलम का लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है 7.5 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शन देख सकते हो 7.5 मतलब फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। 2026 है ना, 26 का और 23 जनवरी का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है सिंपल पेंडुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, एक पेज रखा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया y इक्वल्स टू, कोई दिक्कत नहीं आपको दिया गया y इक्वल्स टू, लिखो जरा यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है y इक्वल्स टू, क्या दिया गया जरा बताओ y इक्वल्स टू A0 प्लस आगे बताओ A इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक ना, प्लस B इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। हम क्या करेंगे, इस A0 को इधर लेकर आओ, इस A0 को इधर लेकर आओ y की तरफ, तो y माइनस क्या होगा y माइनस A0, इधर क्या बचेगा जरा बताइए, इधर बच जाएगा आपका A, ठीक ना, A इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक ना, साइन ओमेगा टी प्लस आगे बताओ क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका B इंटू, आगे हो जाएगा B इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक ना। ये आपका इसको मान लो कैपिटल वाई, यहाँ से हो जाएगा A साइन ओमेगा टी, ठीक ना, A साइन ओमेगा टी प्लस आगे बताओ B इंटू कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखना जरा, अब देखिएगा जरा, हमें निकालना क्या है, फेज डिफ मतलब एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक ना। अब हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, देखना जरा, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना जरा, y इक्वल्स टू A इंटू साइन ओमेगा टी, इसको ऐसे को वैसा ही रहने दो, इसको कुछ मत करो, इसका वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस
बी, कॉस को लिख दो, कॉस को लिख दो आप साइन पाई बाई, ऐसे लिख दो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं। अब बताओ जरा, ये आपका इसको मान लो कुछ देर के लिए y1, इसको मान लो आप कुछ देर के लिए y2, ठीक ना। ध्यान देखो जरा, ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको मान लीजिए आप कुछ देर के लिए y1, तो y इक्वस टू क्या बनेगा, y इक्वस टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 का मतलब ये क्या है, ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। y इक्वस टू y1 प्लस y2, रिजल्टेंट SHM का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग SHM वाले के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम एक, देखना जरा, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखना जरा, इसको रब कर दीजिए जरा, इसको रब करिए। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक फेजर डायग्राम जिसे बोलते हैं, यहाँ पर बनाएंगे डायग्राम, ठीक ना। अब देखो जरा, अब देखिए, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। y1 जो है बताओ, उसका जो फेज है ओमेगा टी है, उसका एम्पलीट्यूड बोला गया, बताओ कितना एम्पलीट्यूड बोला गया, ए, कितना बोला गया, ए। और जो दूसरा है बताओ जरा y2, उसमें दूसरे वाले में y2 जो है वो पहले वाले से फेज में कितना एंगल ज़्यादा है, लीडिंग है, पाई बाई 2, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। और ये एंगल बताओ कितना है, ये एंगल आपका 90 है, पाई बाई 2 है, कितना है, पाई बाई 2 है, ठीक ना। तो बताओ जो रिजल्टेंट आएगा यार, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो इनके बीच में आएगा, कहीं यहाँ आएगा। अब ये कितना हुआ, तो आपको पता है दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, याद करो, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो 2ab cos थीटा पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। तो बताइएगा, बताओ कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा जो रिजल्टेंट हो जाएगा, बताओ कितना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका आंसर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, बताओ कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप आंसर देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2019 में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। फेज डिफरेंस बताना है, बताओ यार, मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, याद करो क्या होता है, अगर मान लो मैं फेज मान लूँ 0 डिग्री है, कितना है, 0 डिग्री है, ठीक ना। तो ए साइन ओमेगा टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, वाई एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो पहले बनाएंगे इसको वेलोसिटी, कैसे बनाओगे, तो डी एक्स बाई डी टी, कैसे बनाओगे, डी एक्स बाई डी टी, कितना होगा जरा बताओ, तो हो जाएगा ए इंटू ओमेगा, ठीक ना, कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ये हो जाएगा वेलोसिटी। फर्दर बनाना है एक्सेलरेशन, क्या बनाना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा बताओ, माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक ना। इसको मैं कुछ देर के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, देखा जरा, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, ए इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक ना। और आप इसको और अच्छे तरीके से अगर लिखोगे तो लिख लो ए इक्वस टू, माइनस को हटाओगे तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना, ए साइन, इसको लिख लो ओमेगा टी प्लस पाई, ओमेगा टी प्लस पाई, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, हमें फेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें फेज निकालना है। अब हम कंपेरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। किससे करोगे, तो देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। अब यहाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ए है तो ठीक है, ए है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई है, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई किस में पड़ेगा, थर्ड में, और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और पाई प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, चेंज नहीं होता है। तो बताओ कितना फेज डिफरेंस है, पाई है, पाई रेडियन, ये हो जाएगा आंसर। 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपसे बोला गया है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड दिया गया टी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर से वही पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो पहले बताओ जरा एक्स बराबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है फेज कितना है, तो आप मान लो एक्स बराबर ए, ऐसे मान लो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स बराबर ए साइन, ठीक ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव क्या है, फेज का डिफरेंस है शुरुआत वाला। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ जरा वेलोसिटी का फंक्शन कितना होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो कितना होगा जरा बताओ, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस, ठीक ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में।
वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन बताओ हमें ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होती है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है कितने, जरा बताओ। के का वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, के का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/2 एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना, इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये स्क्वायर आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। मतलब ये वाला तो गलत हो गया, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। ये कांस्टेंट बता दे, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। अब देखो जरा, अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो आपको उससे कॉस का फंक्शन होना चाहिए। कॉस का फंक्शन कैसे होता है, तो कॉस का फंक्शन पता है आपको ना, कॉस का फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एम्पलीट्यूड से होती है। स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे जाता है कॉस का फंक्शन, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर जो है, ऐसा कोई फंक्शन दिया ही नहीं है। तो याद करो जरा, याद करो, ये फाई है, फेज का डिफरेंस है। अब आपको नहीं बोला गया फेज कितना है, तो अगर मैं मान लो कि फेज का डिफरेंस मान लो कितना है, π/2 है, 90 डिग्री नहीं दिया है, मान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में भी ये वाली फंक्शन कहीं दिख नहीं रही है ऐसा वाला, क्योंकि ऐसा होता है तो बताओ इसका स्क्वायर करते, यहाँ पे देखना जरा, अगर इसका स्क्वायर करते तो कायदे से होता क्या, कायदे से ये होता, ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, कायदे से होना क्या चाहिए था, स्क्वायर करोगे नेगेटिव होना नहीं चाहिए, यहाँ से ऐसे आता और ऐसे आकर ऐसे चलता, ठीक ना, ऐसे आकर ऐसे चलता, कायदे से ये होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो है फंक्शन कायदे से ये होना चाहिए, के ई वर्सेस टी, के ई वर्सेस टी, कायदे से ये होना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन ये नहीं हो रहा है, ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया नहीं है, ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ। तो अगर नहीं दिया है, तो अगर मैं मान लूँ फेज डिफरेंस π/2 है, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। अगर ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा तो cos π/2 प्लस थीटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि जब ये साइन थीटा बन जाएगा, देखना इसको मैं रब कर रहा हूँ, जब ये साइन थीटा बनेगा, जब ये साइन थीटा बनेगा, तो बताना यार काइनेटिक एनर्जी का जो नया फंक्शन आएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो नया फंक्शन आएगा कि, काइनेटिक एनर्जी का जो नया फंक्शन आएगा कि, बताओ कितना आएगा, वो के की वैल्यू आ जाएगी, अगर फेज डिफरेंस π/2 हो तो 1/2 एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना, इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर इंटू ओमेगा टी, ये बनेगा। अब साइन स्क्वायर है, साइन का ग्राफ आपको पता ही है, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ये साइन का ग्राफ है, लेकिन स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो नहीं सकती है, देखो इधर निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, जो निगेटिव पार्ट होगा उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, जो निगेटिव पार्ट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है जरा बताओ, ये टाइम है, क्या है, टाइम है, ठीक ना। अब बताओ जरा, साइन का ग्राफ नीचे से ऐसे स्टार्ट होता है, देखना जरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम साइन के ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम साइन के ग्राफ, ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक ना। अब नीचे जाना चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से जो है ऐसे चलकर, ठीक ना, ऐसे चलकर फिर ऐसे आएगा, ठीक, फिर ऐसे, फिर यहाँ से रिपीट करेगा, फिर यहाँ से और आगे तक जाएगा, है ना। नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, स्क्वायर है, तो नेगेटिव वाला पार्ट तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखना कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया है, ऑप्शन में ये भी गलत है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब ऐसे आ रहा है, यहाँ पर ऐसे, जो गलत है, ये यहाँ से ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, ये समझ गए कि नहीं समझ गए, की हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कौन सा आंसर हो रहा है जरा बताओ, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नेट का पूछा गया 2026 इसी साल पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा क्या है, करें कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, दिया गया फोर्स दिया गया कितना, इतना इतना दिया गया, -20 + 10 न्यूटन। करें वैल्यू ऑफ एक्स मीटर एट t = 0, ठीक ना। करें एट रेस्ट एट पोजीशन x = 1 मीटर, मतलब रेस्ट पर है x = 1 मीटर पर, तो पोजीशन और मोमेंटम बताना है t = π/4 सेकंड पर। तो पहले टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालो, कैसे निकालोगे, फोर्स दिया गया है, फोर्स बताओ क्या दिया गया है, रिस्टोरिंग फोर्स होगा यार, ये माइनस दिया गया, तो बताओ रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है -k × x, क्या होता है, -k × x। लेकिन बताओ ये वैसा दिया नहीं है, हम इसको वैसा बनाएंगे, कैसे बनाओगे, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, इसमें -20 को कॉमन कर लो, ठीक ना, -20 को कॉमन कर लो, तो क्या बनेगा जरा बताओ, x, ठीक ना, -1/2, ठीक ना, और इस पूरे को मान लो आप कुछ देर के लिए कैपिटल X, तो F = क्या आएगा जरा बताओ, तो F = आ जाएगा -2 × कैपिटल X, क्या आ जाएगा, -2 × कैपिटल X। अब ये हो जाएगा F = -k × x,
क्या हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स। ये जो है हमारा जो स्टैंडर्ड है एफ बराबर माइनस के एक्स उसके फॉर्म में आ गया है। किसके फॉर्म में आ गया है? जो हमारा स्टैंडर्ड है एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स, तो हमने इसको क्या मान लिया माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा आपका इतना। मतलब यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो के की वैल्यू, यहाँ से देख सकते हो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 20। कितनी है? 20। अब बताओ अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन खोजना है तो याद करो मैंने कहा था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहाँ नेट फोर्स की वैल्यू, मतलब अगर ये फोर्स की वैल्यू हम जीरो कर दें तो बताओ जीरो कर दोगे तो एक्स माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर, तो एक्स माइनस 1/2 किसके बराबर, जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो। इसका मतलब जरा बताओ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना 1/2। ये है आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्स बराबर 1/2 क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब मीन पोजीशन है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मीन पोजीशन है। अगर मैं बनाऊँ, मैंने कहा था सच्चम में आपको सबसे पहले ऐसे 3 डायग्राम बनाने, 3 लाइन से। पहला लाइन दूसरा लाइन मीन वाला होता है, और ये आपका होता है राइट एक्सट्रीम। एक होता है राइट एक्सट्रीम, एक होता है मीन, दूसरा होता है लेफ्ट एक्सट्रीम। ये एक्स बराबर जीरो होता था, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो नहीं है, 1/2 है। और आपसे बोला गया है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से, एक्स बराबर 1 से। और आपको पता है पार्टिकल रेस्ट कहाँ पर होता है, पार्टिकल सच्चम रेस्ट में कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पर होता है। कहाँ पर होता है? एक्सट्रीम पर होता है, क्योंकि मीन पर तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मीन पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ज़रा बताओ, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, एक्सट्रीम से। कहाँ से? एक्सट्रीम से। तो आपको पता है यहाँ टाइम दिया कितना, π/4 सेकेंड। कितना दिया गया है, टाइम बाई, मतलब तो आप चाहो तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू या टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या होता है जरा बताओ, टाइम पीरियड होता है यहाँ पर स्मॉल टी दिया गया π/4 सेकेंड, ठीक ना। और यहाँ से के की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो ओमेगा इक्वल टू होता है, आपको पता है अंडर रूट में k/m, अंडर रूट में k/m। यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में k/m, यहाँ से लिखो जरा अंडर रूट में k/m। तो k/m, तो k की वैल्यू बताओ कितनी है, 20 है। m की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 का रूट 2। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ओमेगा की वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 2 आई है। ओमेगा क्या होता है साहब, तो ओमेगा होता है 2π/t। क्या होता है, 2π/t। तो बताओ यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर, तो t की वैल्यू आप देख सकते हो पाई के बराबर। t की वैल्यू किसके बराबर, पाई के बराबर। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो पाई सेकंड का है, जो टाइम पीरियड है ये पाई सेकंड का है, ठीक ना। अब देखो π/4, π/4 का मतलब बताओ जरा, यहाँ से यहाँ जब मोशन करेगा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ जब मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ जब मोशन करेगा, मतलब मीन से जब जाएगा पहली बार कहाँ पर, राइट एक्सट्रीम पर, तो कितना समय लेगा जरा बताओ, t/4 समय लेता है। याद करो जब मैंने बताया था आपको कि t/4 समय लेता है। फिर वापस आता है तो कितना समय लेता है, फिर से t/4 समय लेता है, फिर से कितना लेता है, t/4 समय। मतलब यहाँ से जाते समय t/4 समय, और आते समय भी कितना समय, t/4 समय, t/4 सेकेंड। और आपसे बोला गया पाई, तो बताओ जरा ये π/4 से डिवाइड कर दो, तो जो टाइम दिया गया π/4 ये क्या है, t/4 है। जो आपको टाइम दिया गया t/4 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो t/4 की वैल्यू आएगी π/4। मतलब जो हमें टाइम दिया है ये स्मॉल टी, जो स्मॉल टी हम देखो एक पेज में ले रहा हूँ, जो स्मॉल टी दिया गया है हमें, स्मॉल टी दिया गया π/4, ये क्या है, ये है आपका t/4, मतलब क्वार्टर टाइम पीरियड है t/4। और t/4 का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से, मीन पोजीशन से। क्योंकि मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन से। मीन पोजीशन पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक ना। और यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, एट एक्सट्रीम से। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एट एक्सट्रीम से। पार्टिकल स्टार्टिंग कहाँ से कर रही है जरा बताओ, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से। कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से। पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ आप लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है कहाँ से, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक ना। और हमें बताना है कि जब उसका वेलोसिटी, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि t/4। बताओ यहाँ से t/4 का मतलब बताओ जरा, यहाँ से t/4 बताओ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और t/4 मतलब π/4 का मतलब t/4, स्मॉल t बराबर π/4 का मतलब कितना, t/4। तो यहाँ से जब बताओ t/4 समय मतलब π/4 सेकंड लेगा तो कहाँ पहुँचेगा, वो मीन पोजीशन पर। कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर बोला गया पोजीशन क्या है, ठीक ना। यहाँ बोला गया पोजीशन क्या है और मोमेंटम क्या है। तो मान लो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, v है, वेलोसिटी v है। तो कहाँ पहुँचेगा, t/4 सेकंड पर या π/4 सेकंड पर, मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन बताओ जरा, x बराबर इस बार जीरो नहीं है, x बराबर जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। कितना है, तो साहब x बराबर 1/2 है। कितना है, 1/2 का मतलब जरा बताओ कितना, 0.5 मीटर। तो हमें वो पोजीशन पता चल गई जहाँ मतलब π/4 सेकंड पर पार्टिकल पहुँच रहा है। कितना जरा बताओ, 0.5 मीटर। कितना है, 0.5 मीटर। ये हो जाएगा पार्टिकल का पोजीशन π/4 सेकंड बाद, ठीक ना। अब क्या निकालना है जरा बताओ, अब निकालना हमें मोमेंटम। तो आप जानते हो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है,
मोमेंटम मास इंटू पी बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक ना। तो मास आपको शायद दिया गया कितना जरा बताओ, मास आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना है, मास है 5 kg, ये मास है आपका 5 kg। और वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी का याद करो जरा, फार्मूला होता है ओमेगा, वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी का फार्मूला। तो लिखेंगे यहाँ पर ए का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला ए का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला ए का स्क्वायर, लिखो जरा यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा जरा बताओ, फार्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और हम एक्स बराबर बताओ किस पर जा रहे हैं, 1/2 पर, किस पर जा रहे हैं 1/2, मतलब यहाँ मीन पोजीशन है, आप यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम का मतलब जरा बताओ कितनी, ए इंटू ओमेगा, क्योंकि मैक्सिमम देखना है मोमेंटम, क्योंकि जब पहुँचेगा कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर पहुँचते ही वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अरे बोलो हाँ या ना यार। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू ओमेगा, वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग वी मैक्स की वैल्यू किसके बराबर जरा बताओ, वी मैक्स की वैल्यू ए इंटू ओमेगा। तो ए की वैल्यू जरा बताओ, एम्पलीट्यूड कितना है 1/2, एम्पलीट्यूड कितना है 1/2 इंटू ओमेगा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा आपका वी मैक्स। हमें निकालना मोमेंटम, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, मोमेंटम साहब वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मास बताओ जरा 5 इंटू 1, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई कैप, क्योंकि जब वापस आएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड, इसका मतलब जो मोमेंटम आएगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर कितना जाएगा, माइनस का बताओ कितना 5 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, है ना। नेगेटिव क्यों हो रहा है बताओ जरा, क्योंकि जब वापस आएगा तो मतलब लेफ्ट साइड में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम, क्या हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए भाई, ये हो जाएगा आपका इतना मोमेंटम, ठीक है। चाहो तो यहाँ से एक्स वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रखो a/2, क्योंकि एक्स की वैल्यू लिखो, यहाँ ए हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 1 माइनस 1/2, तो वैल्यू वही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक ना। क्यों 0 मतलब 0.5 और -5, तो यहाँ पर आपका देखो जरा एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर आइए आपको एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 0.5 मीटर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, तो हो जाएगा आपका 0.5 और माइनस का मतलब कौन सा आंसर होगा, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। सवाल एकदम बढ़िया क्वेश्चन, जे एडवांस का सवाल है, एकदम मस्त क्वेश्चन है यार, ये जे एडवांस 2024 पेपर 1 का सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब करिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।